नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज की एक और नई मोटिवेशनल स्टोरी में। मेरा नाम है राजीव, ये है मोटिवेट विद राजीव कोचर। दोस्तों, एक लेडी थी जिनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया करता था। बगैर बात के, कोई बात नहीं, वो लोगों से लड़ा करती थी, लोगों से झगड़ती थी, लोगों को गालियां देती थी। और धीरे 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 लोग उससे दूर होना शुरू हो गए कि ये तो हर बात पे झगड़ती है। आस पड़ोस के लोग, जानकारी के लोग सब उससे दूर होना शुरू हो गए। तो उससे घर से थोड़ी दूर ही एक मंदिर था, वहाँ पे एक पंडित जी आए। तो ये लेडी कभी कभी पूजा पाठ करती थी, तो ये उसी मंदिर में गई और उन पुजारी जी से इसकी मुलाकात हुई। पुजारी जी ने इससे पूछा कि तुम्हारी समस्या क्या है, क्योंकि काफ़ी दुखी बैठी हुई थी। इसने कहा कि मेरा अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता। उस चक्कर में मेरे जितने भी जानकार हैं, मेरे यार दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे सगे संबंधी मुझसे दूर होते चले जा रहे हैं इस गुस्से के कारण। मैं क्या करूं? तो पुजारी जी कहते हैं ये तो बहुत आसान बात है, मैं तुम्हारा ये ठीक कर सकता हूँ। तो ये बड़ी खुश हो गई। पुजारी जी ने इसको एक बोतल दी। उन्होंने बोला कि सिर्फ इसकी शर्त ये है कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए, अकेले में कहीं चले जाना, इसका एक घूंट पीना, तेज़ सांस लेना। ये जो मैं जल दे रहा हूँ तुम्हें, ये जादुई जल है, जादुई जल है। इसका एक घूंट पीना और आराम से बैठना, तेज़ सांस लेना। तुम्हारा गुस्सा धीरे 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 कम हो जाएगा। वो दिन से लेके 1 महीने तक उस लेडी ने यही करा जब उसको गुस्सा आता था। और उसने महसूस करा कि उसकी नेचर पहले से बेटर हो गई थी, उसको गुस्सा आना कम हो गया था। लोग भी उससे बात करते थे, सगे संबंधी भी उससे बात करते थे, औरतें भी आके, उसकी सहेलियां भी उससे बात करती थी। तो उसको अच्छा महसूस होना शुरू हो गया। फिर वो 1 महीने बाद फिर उन्हीं पुजारी जी के पास फिर गई और उसने उनका धन्यवाद किया कि आपकी वजह से मेरा गुस्सा अब पहले से काफ़ी मतलब ख़त्म ही हो गया है और मैं बहुत खुश हूँ जो आपने मुझे ये जादुई जल दिया था। तो पुजारी जी ने उसको ये बताया कि बेटा, मैंने तुम्हें कोई जादुई जल नहीं दिया था, वो एक नॉर्मल पानी था। तो वो हैरान हो गई। उसने पूछा ये फिर कैसे हुआ? उन्होंने कहा कि तुम्हारा गुस्सा सिर्फ तुम ही शांत कर सकते थे और उसको शांत करने के लिए तुम्हारा दिमाग शांत होना सबसे ज़रूरी था। मैंने तो तुम्हें ये तरीका बताया था जिससे पानी पीकर और तेज़ सांस लेकर तुम अपना दिमाग शांत कर लेती थी और तुम्हें गुस्सा आना बंद हो गया। तो दोस्तों, वो औरत उस दिन के बाद से कभी भी किसी से नहीं झगड़ी। उसने अपने जीवन में अपने दिमाग को शांत रखने का सोचा, तभी वो आगे सोच पाई, तभी लोगों के साथ आगे वो निभा पाई। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, दुख आते हैं, तकलीफ़ें आती हैं, गुर्बत आती है, गरीबी आती है, कई तरीके के मोड़ आते हैं। हमें उनके अंदर अपने आप को शांत दिमाग रखना है, गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा करेंगे तो हमारा खुद का ही नुकसान होगा, हमारी खुद की ही परेशानियां बढ़ेंगी, हमारे खुद के ही लोग हमसे दूर हो जाएंगे। लेकिन जहां हम शांत दिमाग रख के, शांत मन रख के, शांत चित्त रख के चीज़ को सोचेंगे, विचारेंगे, अपने गुस्से को कम करेंगे या बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, लोग धीरे धीरे हमारी ओर आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे, लोग हमारी बात सुनना शुरू हो जाएंगे, लोग हमारी बात मानना शुरू हो जाएंगे। तो ये इस कहानी का हमारे को सीख है कि हमें गुस्सा नहीं करना है और गुस्से को शांत करना है। जब हमारा मन, हमारा चेतन, हमारा दिमाग शांत होगा, तब ही हम आगे कुछ कर पाएंगे और लोगों के साथ अच्छे तरीके से निभा पाएंगे। ध्यान रखना।